ब्याह के पहले हरिश्चंद्र जी शिकार के लिए गए, एक हिरनी को बाण मार दिए। बाण धसे धसे जब हिरनी मरने लगी तो हिरनी ने राजा हरिश्चंद्र को श्राप दे दिया कि राजन अभी तो तुम कुंवारे हो, तुम्हारा जब ब्याह होगा ससुराल में तुम कलेवा खाओगे तो गधा हो जाओगे। बारात लेकर काशी में गए, शाम को ब्याह हुआ, रात में हुआ, सवेरे कलेवा का नंबर आया तो हरिश्चंद्र महाराज मन में सोचे हम कलेवा ठीक न खाएंगे, गधा हुए ना। लेकिन अब ससुराल की सास वास उनकी श्राद्ध वगैरह जोर देने लगी। मायके वाले बोल गए, वही एकदम से ससुराल वाले टाइट हो गए हरिश्चंद्र जी के कि अगर कलेवा नहीं है तो विदाई नहीं। हरिश्चंद्र के पिताजी बोले बेटा खा ले कलेवा। तो कलेवा में बताया कि बप्पा कलेवा तो हम खा ले लेकिन वही हम गधा हो जाएंगे। एक हिरनी ने श्राप दिया है और उसने आशीर्वाद भी दिया है कि कोई पतिव्रता स्त्री अगर एक लोटा जल डाल देगी तो तुम पुनः मानव हो जाओगे। बाप बाप भी कोई इस दुनिया में कोई किसी का है नहीं। हरिश्चंद्र के पिता ने सोचा कि अब ही हाल सवेर है, एक ऐसा तो लड़का है जो अगर गधा बनेगा तो यही समय बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं बाद में बनी तो बड़ी दिक्कत हुई। अभी बहू विदा नहीं हुई है और गधा के साथ कौन अपनी लड़की विदा कर देगा। राजा दिमाग लगाने की खा कलेवा देखा जी जो कुछ। अब ज्यादा कहे सुने आदमी बिगड़ जाता है। अब महाराज कलेवा पर बैठे, फिर कलेवा नहीं खाए, रोवे कलेवा पर रोवे। कलेवा इसमें हालांकि जितने लोग बैठे सबका कलेवा हुआ होगा, कोई बिना कलेवा का नहीं है। और जिसका कलेवा ना हुआ हो, कथा चल रही है, वो अपना आधार कार्ड जमा करे, कल का कलेवा हम बड़े तरह कराएंगे। कोई कमी नहीं है। कोई कलेवा अपना कराना चाहे तो अलाद और थाली, गिलास, ईसा, कंधा, रुमाल, आंवला का तेल, गरी का गोला, लक्स साबुन, कोई है कभी इसमें कलेवा वाला भाई? कोई है पीछे में? पुरुष लोग बहुत खुश हो गए कलेवा के नाम पर, क्योंकि कलेवा जीवन में एक बार होगा, एक ही बार कलेवा होगा और दोबारा कलेवा नहीं खा सकता। और ना मानो तो कथा समाप्त हो। जिस पत्नी के घर में आप कलेवा खाए थे मायके में उनके, और अपनी ही पत्नी से कह के देखो कि हमारा दोबारा कलेवा कराओ, भगवान चाहेंगे तो 3-4 महीना बोले चाल बंद होती है। अच्छा वहां महाराज हरिश्चंद्र कलेवा नहीं खाए, सास ने भी कहा कलेवा खा लो, रोने लगे। ससुर ने कहा कहीं रो रहे, दामाद जी क्यों रो रहे हो? हरिश्चंद्र बोले कलेवा तो काका खा लेते। एक हिरनी ने श्राप दे दिया है कि ससुराल में कलेवा खाओगे तो गधा हो जाओगे। लेकिन उसने ये भी कहा है कि कोई पतिव्रता स्त्री अगर एक लोटा जल डाल देगी तो तुम फिर पुनः मानो हो जाओगे। ओहो, उनके ससुर 10 नंबर ही निकले। वह दिमाग लगावे लगे कि यही लगे हम मुंह पनी रानी अजमा ली है, ये पतिव्रता है कि नहीं है। एक दूसरे से फंसा मामला और 4 लोग लाग गए। और फिर पत्नी हर बार कलेवा से इनकार करें, उलट बैठे, पलंग से भागे और ससुर बेचारे पकड़ा बैठो, पावन का है भगत को खाओ। पत्नी ले गई कमरा में, बोली क्या बात है, रात में भावरे पड़ गई, मेरे पापा ने सब कुछ दान दहेज में दिए हैं, कलेवा में क्या नौटंकी कर रहे हो? हरिश्चंद्र अपनी दुल्हन से रोने लगे कि तुम समझ नहीं रही हो, हम तुरंत गधा हो जाएंगे। अब दुल्हन उदास हो गई, मन में सोचे पपी अगर गधा हो जाए तो वही हो जाए, वही हम कुंवारे समझो। ओ दादा घरे तेरे तो बदनामी। औरत ने भी बस का लगा दिया कि खाओ।
हमारी अम्मा पतिव्रता है, तुरंत ठीक होती हो। औरत का कहना महाराज मान गए और कलेवा खा लिए, गधा हो गए। और बुरा न मानो, जो भी पुरुष औरत की बात मान लेगा उसको पूरा गधा ही समझो। कोई है कि नहीं इसमें? चलिए, मतलब शास्त्र से हमने लपेट के दिया है, सत्संग दिया है, लपेट के दिया है, अपनी तरफ से नहीं दिया। हरिश्चंद्र फिर अपनी औरत की बात मान गए। आप अपनी परछाई पहचानो। बहुत लोग अपनी स्त्री का ही कहा मानते हैं, अम्मा पप्पा की नहीं पूछते हैं। अगर अम्मा से कोई पूछता हो कि कहाँ गए हैं मंझले वाले भैया, तो का गधा समझो। गया पहले ठीक रहा, अब जो कुछ मंझिला कही हो नहीं, नानी का कहा मनी है, हमारे कहे नहीं है इस समय। ये हम लोग किसी से कैमरे लगे हैं सब ना, वो लोड करके कथा बताते कि ऐसा ऐसा चल रहा है। अब महाराज हरिश्चंद्र हो गए। ये मंडप किस लिए गाड़ा जाता है? 5 हिस्से में खंभा किस लिए गड़े हैं? फिर महाराज हरिश्चंद्र के लिए तुरंत मंडप गड़ा। गधा के 4 पांव बांधे गए, चारों पावा पर खोपड़ी बीच में बांधी गई। इसीलिए 5 खंभा गाड़े जाते हैं कि कोई दूल्हा अचानक गधा हो जाए तो खूंटा गाड़े की जरूरत नहीं, केवल रस्सी की जरूरत है। चट से ससुर को कड़िया दो, वहीं गधा बांधा रही। इसलिए माड़व के नीचे 5 खंभा होते हैं। तो जिनका ब्याह हो गया है वो लोग ज्यादा ध्यान न दें, जिनकी बारात बाकी है वो गंभीरता से सोचें कि घटना घटित होने से जिन लड़कों को ब्याह नहीं वो सब संसरा रहे हैं। ये बातें चलिए। अब महाराज सीपों लगे चिल्लाने, पूरा का पूरा अंगना खाली कर दिया। चली दुलत्ती अलेवा कलेवा की थरिया गनगन गनगन घूम रहे। गदहुआ को किसी तरह राजा के कर्मचारियों ने बांध दिया। फिर राजा अनाउंसमेंट किए माइक से कि मेरे काशी नगरी की पूज्य बहन बेटियों माताओं, आप पतिव्रता हो, मेरे दामाद की खोपड़ी पर जो भी पतिव्रता 1 लोटा जल डालेगी वो तत्काल मेरा दामाद मनुष्य हो जाएगा। मेरा दामाद अयोध्या का राजा है। और रानी से राजा ने कहा चल नहा धो के ला पीतर वाला लोटा। रानी की दुखी चले कि आ रही हम टूटी है। 1 लोटा 2 लोटा 3 लोटा राजा हरिश्चंद्र के ससुर अपनी सास को घूरे 100% पतिव्रता का रजिस्टर लिए घूमे खैच करना। और जितना आदमी उलझा गांव में घूमे, अपनी औरत हाथ पकड़े चलो जांच तो मरी हुई है, चल बेचारी टुकड़े औरतें जहाँ 1 लोटा जल डाले, कोई औरतें गधा 3-4 लोटियां मारे, मर नाश कटे गधा। पूरा गांव बेकार कर दिया, सब औरतों की बदनामी हुई जा रही है। पूरी नगर की महिलाओं ने फाइनल कर दिया। राजा सर्वे किए कि मेरी काशी नगरी में कोई ऐसी औरत ऐसा हो नहीं सकता। भगवान शिव के त्रिशूल पर एक काशी बसी है। राजा बोला ऐसा हो नहीं सकता है। भगवान शिव के पुजारी थे। एकदम सर्वे रिपोर्ट में फाइनल हुई बात कि एक भंगी की औरत रह गई। कई लोगों ने कहा वो नीच बिरादरी की है, उससे साथ कोई मतलब। राजा ने कहा अरे बेवकूफों, तुम यहां जात में नीच ऊंच करते हो। जिस मालिक ने जहान बनाया है उसकी नजर में कोई ऊंच नीच नहीं है। जाइए उस औरत को मिलाइए। कर्मचारी लोग बेमन गए। कल्लू भंगी गलियां साफ करने गया। उसकी औरत से दरोगा जी बोले कि चल तू भी चल जरा 1 लोटा जल डाल ले। तो उसने कहा सरकार हम नीच हैं, ऊंचे घरों की बात है, उसमें हम घुस नहीं सकती हैं। दरोगा जी ने कहा चलना हो तो चलो, नौटंकी नहीं। तो उस औरत ने कहा जब तक मेरे पति नहीं आ जाएंगे मैं बगैर पति के पूछे कोई काम नहीं करती हूँ।
तो कर्मचारियों ने कहा, अरे अरे पति कोई तुम्हारे गवर्नर है? उस औरत ने कहा, पृथ्वी के पति मेरे भगवान। तो लोगों ने हंसी उड़ाया कि देखो इतनी नीच बिरादरी की, इसके पति भगवान है। अजय से कल्लू भंगी आया, पति को स्नान कराया, भोजन कराया। फिर उस स्त्री ने कहा कि राजा के दामाद 5 दिन से गधा बने बंधे हैं मंडप में। गांव भर की लगभग जवार की औरतें सब फाइनल हो गई हैं। अब ये चर्चा है कि कोई पतिव्रता स्त्री अगर जल डालेगी तो ही वो ठीक होंगे, तो हम कहाँ पतिव्रता हैं? कल्लू भंगी मनवा सोचे ससुर भय रहन में की जांच कल्लू भंगी ने कहा था, बदलो पड़ा कपड़ा जाओ। एक लोटा जल लेकर अपने पति के चरण पकड़कर रोने लगी कि तुम मेरी पीठ पर हाथ रखो कि तुम्हारा कार्य संपन्न हो। समाज में मेरी भी आज राजमहल में जाने का मुझे मौका मिला, तो मैं नीच बिरादरी होने के कारण मैं ऊंची जातियों के घर नहीं जा पाती हूँ। आज मैं राजमहल में जा रही हूँ। बंगी ने कहा, जा तेरा काम भोले बाबा पूरा करेंगे। वो भोले बाबा की काशी में मंदिर में था तो भंगी, लेकिन भोले बाबा की गलियां साफ करता था। मुक्ति और भक्ति उस भंगी के अंदर थी। तो जात पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका कोई। और जैसे कल्लू भंगी की औरत चली, बड़ी बड़ी जात की औरतें भंगियों को देख देख हंसे, ये दिया वही नकटेऊ, ये बड़ी पतिव्रता नानी मने इनका लैट्रिन उठावत है। कुछ औरतें मुंह फिराने की पछाई न पड़े, बड़ी नीच बिरादरी है, इसका मुंह देख करके असगुन हो जाएगा। जैसे निकली पर्दे में औरत, लेकिन राजा ने नहीं छुआछूत माना। राजा प्रजा का पिता होता है। कल्लू भंगी की औरत ने जब राजा के सामने पड़ी, राजा को शीश झुकाया। राजा ने कहा, जा बेटी ठीक है, जा, घबराना नहीं, मेरे घर में नीच ऊंच नहीं है, सब मनुष्य एक समान है। और जैसे गई और महाराज हरिश्चंद्र गधा बने खड़े थे, 2 लोटा जल डाला, हरिश्चंद्र जी को नाम मानो बन गए, वही राजपाट ठाट बन गए। कल्लू भंगी की औरत को हाथ जोड़कर महाराज हरिश्चंद्र रोने लगे कि मुझे पुनर्जन्म देने वाली धर्म की माता, मैं सूर्यवंश का राजा हरिश्चंद्र अयोध्या की कसम खाता हूं कि तेरे 1 लोटा जल का कर्ज मैं कभी उतार ही दूंगा। ये कर्ज मैं नहीं रखता, इसीलिए कल्लू भंगी के घर पर हरिश्चंद्र जी को लिखना पड़ा। एक बार जो बहुत गंदगी मन में रखना चाहता, हम तो नहीं रखते, और जब लगभग हम रखने नहीं देते हैं, क्योंकि संसदीय स्वीपर है, तुम्हारे मन को साफ करता है। जैसे थाली को मंजरा मानता है समाज सुधारक कोई भी व्यक्ति है, वो स्वीपर की तरह काम करता है कि तुम्हारा मन इंद्रियां साफ हो जाए, तुम्हारे बच्चे पुष्पित पल्लित हो जाए। कथा हम कहने आए हैं, वो अलग एक विषय है।